यूएसए की एक कोर्ट खचाखच भरी होती है और कटहरे में खड़ा होता है हमारा एक देसी बंदा जो कि जज साहब को चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि जज साहब, मैं यूएसए का सिटीजन हूं और मेरे पास यूएस का पासपोर्ट है, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, मैं निर्दोष हूं। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकारी वकील होता है उसके हाथ में होती है एक 30 साल पुरानी फाइल। जो फाइल वो जज साहब को दिखाकर कहता है कि जज साहब, अगर ये बंदा सच बोल रहा है तो इस फाइल के अकॉर्डिंग इसके पास कोई लीगल राइट नहीं है कि ये यूएसए में एक दिन भी और रह सकता है। उस फाइल ने दोस्तों उस इंसान की जिंदगी को बदल के रख दिया। क्या था उस फाइल के अंदर, कौन सच बोल रहा है दोस्तों, उसको जानने के लिए हमें साल 1990 में जाना पड़ेगा पीछे, जब बलविंदर सिंह नामी एक जो शख्स है वो इंडिया से यूएसए में एंटर करता है। ये वही शख्स है दोस्तों जो कटहरे के अंदर आज की डेट में खड़ा है। बलविंदर सिंह जो है वो किसी तरीके से यूएसए में एंटर हो जाते हैं 1990 में। जब वो एंटर होते हैं तो आपको पता ही है उस समय इतनी ज़्यादा सख्ती वगैरह तो होती नहीं थी, तो इन्होंने वहाँ पर एंट्री करने के बाद अपने आप को बोल दिया कि मैं साइलम का केस लगाऊंगा। वहाँ पर 1990 में इन्होंने अपना साइलम का केस लगा दिया। अब जब इनकी एप्लीकेशन जाती है तो इनकी एप्लीकेशन जो होती है वो रिजेक्ट हो जाती है, रिफ्यूज़ कर देती है वहाँ की कोर्ट के, हम आपको साइलम नहीं देंगे। उसके बाद आपको पता है कि इनको अपील का हक भी मिलता है कि जितने दिनों में या महीनों में ये दोबारा से अपना केस रिवाइज करके दोबारा से अपील डाल सकते हैं। बलविंदर सिंह ने भी ऐसा किया, लेकिन बदकिस्मती से इनकी वो वाली जो अपील थी वो भी रद्द की जाती है, रिफ्यूज़ कर दिया जाता है कोर्ट की तरफ से कि नहीं, हम आपको यूएसए में स्टे करने के लिए नहीं अलाउ करेंगे। 1993 में दोस्तों, क्योंकि आपको पता है मैं बार बार कह रहा हूं कि उस समय रूल इतने ज़्यादा वो नहीं थे सख्त जैसे ट्रंप सरकार ने अभी किए हैं, कि ज़्यादा नहीं था पकड़ दकड़ इतनी ज़्यादा। तो 1993 में दोस्तों जो वहाँ की कोर्ट होती है वो इनके डिपोटेशन के ऑर्डर इशू कर देती है, जहाँ इनको सरेंडर करने के लिए बोला जाता है कि आप 1993 में सरेंडर करें ताकि हम आपको भारत वापस भेज दें, जहाँ आप खुद ही वापस चले जाएं। जैसे मैंने कहा कितनी सख्ती नहीं, तो बलविंदर सिंह ने क्या किया, जो इनको डिपोटेशन के ऑर्डर्स थे जहाँ इनको सरेंडर करने के लिए बोला गया था, इन्होंने कोई उसके ऊपर गौर नहीं किया। उन्होंने किसी ने सलाह भी दी होगी कि छोड़ो यार, कौन इतना आपको पकड़ने आएगा, आप जैसे सारी दुनिया यूएसए में पहले पहले ऐसे आई थी, आप भी ऐसे रहते रहो। बलविंदर सिंह ने ऐसे ही किया, इन्होंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, ये वापस नहीं गए। 1994 में दोस्तों उसके एक साल बाद जब इनकी सरेंडर या इनको डिपोटेशन का ऑर्डर था, सरकार की मानी जाए, जो वहाँ की सरकार थी उनकी मानी जाए, तो बलविंदर सिंह ने अपना नाम चेंज किया, अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज की। अब इन्होंने अपनी पहचान बदल के दोबारा से एक फ्रेश एप्लीकेशन डाल दी। अब जब पहचान बदल गई, डेट ऑफ बर्थ चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया, तो वहाँ पर इतना कौन सा उस समय कोई टेक्नोलॉजी थी, एआई थी या कुछ था जैसे पता चलेगा। वो होता क्या दोस्तों, इनको वहाँ पर अप्रूवल हो जाती इनकी एप्लीकेशन, उसके बाद ये ग्रीन कार्ड अप्लाई कर देते हैं नए नाम के ऊपर। और दोस्तों वो जो नया नाम सरकार जो कह रही है, जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, वो नाम होता है जसविंदर सिंह। पहले इनका नाम था बलविंदर, लेकिन इन्होंने जसविंदर सिंह नाम रख के वो नई एप्लीकेशन डाल के इन्होंने अपना सारा कुछ सेट कर लिया। अब इनको वहां पर ग्रीन कार्ड भी मिल जाता है। ये सरकार ने जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए मैं उनकी वो आपको बता रहा हूँ। जब इनको ग्रीन कार्ड दोस्तों इशू हो जाता है तो वहाँ पर ये रहना शुरू कर देते हैं, अपना कारोबार शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे आपको पता है दिन गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, साल गुजरते हैं, अब बाद में बंदा कौन इतना ज़्यादा करता है, और उस समय कोई इतना ज़्यादा कोई रौला है ही नहीं था। तो जो बलविंदर सिंह है, जिनका नाम अभी जसविंदर सिंह है, वो यूएसए में अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। कुछ साल बाद 2013 में बलविंदर सिंह को ये ज़रूरत हुई कि चलो यार मैं पासपोर्ट भी अप्लाई कर दूं, अब तो मेरे पास ग्रीन कार्ड है, क्योंकि इन्होंने अपना नाम बदला था, डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ तो बदला था, तो ग्रीन कार्ड था, तो उन्होंने बोला चलो यार पासपोर्ट ही अप्लाई कर लें, क्योंकि ये एलिजिबल थे। इन्होंने वहाँ पर 2013 में पासपोर्ट अप्लाई कर दिया और इनको पासपोर्ट भी मिल गया, क्योंकि पासपोर्ट जसविंदर सिंह के नाम पर मिल गया, बलविंदर सिंह का नहीं, और सारा कुछ ही नया था। ऐसे करके इनके पास यूएसए का पासपोर्ट भी आ जाता है। वहाँ पर रह रहे हैं, अपना जो भी कारोबार कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा इनका सिस्टम चल रहा है। कोई इन्होंने भी भुला दिया कि यार वो इतनी पुरानी बात कहाँ कोई याद, क्या चक्कर है। अब लाइफ ज़्यादा कोई इशू नहीं था, अब लाइफ नॉर्मल होनी शुरू हो गई थी। जिसके पास पासपोर्ट ही आ गया बंदे को, अब क्या प्रॉब्लम होनी थी।
जब सब कुछ दोस्तों नॉर्मल चल रहा था, प्रॉब्लम यहां पर आके शुरू होती है जब आता है साल 2026। अब 2026 में दोस्तों आपको पता है कि ट्रंप सरकार है और वो वैसे ही चुन चुन के लोगों को बाहर निकाल रहे हैं यूएसए से। और उन्होंने जो आइस या इमिग्रेशन उनका डिपार्टमेंट है, होम उनका ऑफिस का डिपार्टमेंट है, उनको हिदायतें दी हुई हैं कि आप जो पुरानी केसेस हैं उनको भी खंगालिए और उनमें देखिए कहीं अगर कोई ऐसे किसी ने चालाकी की है या कुछ किया है या कोई भी चीज़ आपको मिलती है। क्योंकि आपने मेरे ही चैनल के ऊपर दोस्तों कई ऐसे केसेस देखे थे जिन्होंने 30-30 साल पुराने कोई ऐसी गलती थी जिसमें एक दादी माँ थी, एक व्यापारी थे, एक बिजनेसमैन थे इंडियन, उनकी थी एक चीज़। आपने मेरे चैनल के ऊपर ऐसे केसेस देखे होंगे। अब जो उनका इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट है, जो उनका होम ऑफिस है, वो एआई की भी मदद ले रहा है ऐसे पुराने केसों को खंगालने के लिए। अब जब उन्होंने पुरानी फाइलें खंगाली तो दोस्तों एआई ने एक बंदे का पिक कर लिया कि ये बंदे की कोई गड़बड़ रख दी है, वो है बलविंदर सिंह, जो कि अब जसविंदर सिंह थे। उनका एआई ने पकड़ लिया या उनके सिस्टम ने पकड़ लिया कि ये बंदा एक ही है लेकिन दो नामों के ऊपर इसने एप्लीकेशन डाली थी आज से 30 साल या 35 साल पहले 1990 में। अब जब उसने फ्लैग आउट किया सिस्टम ने तो जो वहाँ पर अधिकारी थे उन्होंने मैनुअली फाइलें ली और सारी चेकिंग करनी शुरू कर दी। तो उन्होंने देखा कि यार ये बंदा तो वही है बलविंदर सिंह, लेकिन जो पासपोर्ट या ग्रीन कार्ड इशू हुआ है इसको, वो हुआ है जसविंदर सिंह के नाम के ऊपर, लेकिन बंदा ये एक ही है। अब उनको सारी जो पिक्चर थी क्लियर होनी शुरू हो गई कि बंदा एक था, नाम चेंज करके इसने यूएस का पासपोर्ट लिया। क्योंकि आपको पता ट्रंप सरकार ने पूरी तरह से जो वहाँ के डिपार्टमेंट उनको खुली छुट्टी दी है कि कोई भी गलती ढूंढो और बंदे को पकड़ लो। अब जब उनको ये पता चल जाता है कि ये बलविंदर सिंह और जसविंदर सिंह एक ही हैं, वो उधर जाके बलविंदर सिंह जी को जाके पकड़ लेते हैं, यानी कि जसविंदर सिंह को। वो उनको पकड़ लेते तो कह रहे जी आपने धोखाधड़ी की है, आपने हमारे आप कह लो कि सिस्टम को चीट किया है, आपने अपना नाम बदल के, ये जो सरकारी वकील हैं मैं उनकी बता रहा हूँ, ये यूएसए में इनके खिलाफ हैं, उन्होंने कहा जी आपने सिस्टम को चीट करके अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपनी पहचान छुपा के नई एप्लीकेशन डाली थी। लेकिन आपको 1993 में आपको ऑर्डर हुए थे डिपोटेशन के, तो आप इस कंट्री में लीगल नहीं हो क्योंकि आपको तो पहले से ही ऑर्डर हुए हैं डिपोटेशन के, तो आपको पासपोर्ट कैसे मिल सकता है। अब जो जसविंदर सिंह हैं या बलविंदर सिंह हैं, वो उनको कह रहे हैं भाई देखो 30-35 साल हो गए मैं इस कंट्री में पूरी तरह से लीगली रह रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, मैं यूएसए के कानून फॉलो कर रहा हूँ, यहाँ तो कोई मेरी गलती बताओ। वो कह रहे जी नहीं, आपको 1993 में 1993 में आपको सरेंडर करने के ऑर्डर्स हुए थे कि आप अपने आप को सरेंडर करें या अपने आप को डिपोर्ट करें, आपने नहीं किया, आपने अपना नाम बदल के तो पासपोर्ट लिया है। वो कह रहे हैं जी वो बंदा ही नहीं हूं, मैं वो बंदा ही नहीं हूं, मेरी तो कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। उनके पास सिस्टम है। अब सरकार कह रही जी नहीं हमारे पास सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, उन्होंने इनको पिक किया है कि ये बंदा वो नहीं है। अब ये बैटल दोस्तों शुरू हो गई है जसविंदर सिंह जी की कहने की कि मैं बलविंदर सिंह नहीं हूं, लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं आप जसविंदर सिंह नहीं हो, आप बलविंदर सिंह हो, आपने धोखाधड़ी से अपना नाम चेंज करके, अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करके ये पासपोर्ट अमेरिकन लिया है। हम अब आपके ऊपर केस करके ये पासपोर्ट भी छीन लेंगे, नेशनैलिटी भी ले लेंगे और आपको डिपोर्ट करेंगे। इस समय जब आप वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों ये केस जो है अदालत के अंदर लगा हुआ है, वहाँ पर बहसें हो रही हैं, तरीक़ें पड़ रही हैं। जो जसविंदर सिंह है वो जो जज है उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं यूएस सिटीज़न हूँ, मेरे पास लीगल राइट है, लेकिन जो सरकारी वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने धोखाधड़ी के साथ ये सारा कुछ लिया है यूएसए से। अब दोस्तों इस केस में हो क्या सकता है, अगर सरकारी वकीलों ने ये प्रूव कर दिया कि ये बंदा जसविंदर सिंह नहीं है, ये बलविंदर सिंह है और इसने धोखाधड़ी की है, तो पहले नंबर के ऊपर इनकी सिटीजनशिप जो है वो कैंसिल हो जाएगी, पासपोर्ट इनसे ले लिया जाएगा,
हो सकता है इनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस भी वो लगा दें और बाद में इनको डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन अगर जसविंदर सिंह कह देते हैं कि मैं बलविंदर सिंह नहीं और मैंने 1 नंबर में सब कुछ है मेरा, तो उनको रहने की परमिशन भी मिलेगी। तो हो सकता है वो कोर्ट को सू भी बाद में कर दें कि आपने मेरी हरासमेंट की है या कुछ नहीं। तो दोस्तों देखो कि 30-35 साल पहले की एक चीज ने अब क्या आके एआई ने या जो अब सिस्टम लगे हुए हैं उन्होंने कैसे ये चीज को पकड़ लिया। अब ये केस पूरी तरह से हाइप पकड़ रहा है, लोग डिस्कस कर रहे हैं, यूएसए में, इंडिया में लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेचुरली अब जो बलविंदर सिंह या जसविंदर सिंह है, इनकी फैमिली भी होगी, इनके परिवार वाले भी परेशान होंगे कि यार अब इस उम्र में आकर 54 साल में अगर इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा तो क्या फायदा, ना इन्होंने कोई रूल तोड़ा ना कुछ है। तो ये बड़ा एक बहस छिड़ी हुई है दोस्तों यूएसए में। तो अब दोस्तों ये केस पूरी तरह से यूएस की अदालत में चल रहा है। अब देखो आगे आके क्या होता है, कौन जीतता है, कौन अपने आप को प्रूव करता है जज के सामने कि मैं सच बोल रहा हूं या ये बंदा झूठ बोला। तो ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा, जो कि मैं आपको इसके बारे में जरूर अपडेट करूंगा। आप दोस्तों कमेंट्स में जरूर मुझे बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या ये बलविंदर सिंह ही हैं कि या सरकार इनको फंसाने की कोशिश कर रही है, जैसा कि ट्रंप सरकार में उनको ये है लाओ कि आप पकड़े ही जाओ बंदे और वापस भेजी जाओ। आपको पता, मैं हर एक आपका कमेंट पढ़ के एक एक बंदे को रिप्लाई करता हूं। आप अपनी राय जरूर देना और लाइक जरूर करना दोस्तों इस वीडियो को। और दोस्तों एक हाइप का बटन होता है, उसको जरूर प्रेस करना, वीडियो को हाइप जरूर देना। और जब आप कमेंट को ऐसे करते हो ना, स्वाइप करते हो, तो हाइप का भी आता है ऑप्शन, तो वो भी जरूर करना। अब मुझे दें इजाजत, मैं मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू केस में। तब तक लिया यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।